माने जमानत जब्त हो जो तो उपेंद्र कुशवाहा के जमानत हम कहा दिल्ली जाएगा। अच्छा वो तो समय आयल है। देखिए कुछ आयल है वो वोट देवे लगे तब देखे लगे वाला राजा राम सिंह को वोट देवे लावा। देखिए केकरा देना है, देखिए बोल रहे हैं राजा राम सिंह जीतेंगे, वो माने क्षेत्र के विकास राजा राम सिंह करेंगे। अच्छा। जमीनी नेता हैं, उनसे हम लोग जब चाहेंगे काम करा सकते हैं, मगर उपेंद्र कुशवाहा से ये कह रहा है ना राजू, हाँ। कभी भी भेंट भी नहीं होगा इसको। ले आपको भेंटो नहीं होगा उपेंद्र कुशवाहा से। भेंट देखिए हम तो चल करके किसी नेता के पास जेबे नहीं करते हैं। हाँ, तो आप हम खुद दौड़ के आते हैं। खुद दौड़ के आते हैं। ले ये कह रहे हैं दोस्तों, आप देख रहे हैं नैकी भौजी, और आपको पता है कि काराकाट क्षेत्र में चुनाव का माहौल गर्म हो चुका है क्योंकि पवन सिंह आ गए हैं। तो बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि आपको पता होगा कि बीजेपी से उपेंद्र कुशवाहा जी और उसके बाद आरजेडी से राजा राम आ रहे हैं। चलिए आप किसे सपोर्ट करना चाहते हैं? हम राजा राम सिंह को सपोर्ट करना चाहते हैं। आपका नाम क्या हुआ? मधेश्वर सिंह। अच्छा, आप किसे सपोर्ट करना चाहते हैं? हम तो बोलिए दिए कि हम मोदी को सपोर्ट करना चाहते हैं, यानी उपेंद्र कुशवाहा जी को। हाँ, उपेंद्र कुशवाहा। अच्छा, उपेंद्र कुशवाहा जी में आपको क्या खासियत नजर आया कि आप उपेंद्र कुशवाहा जी को जिता रहे हैं? उपेंद्र कुशवाहा जी को जिताने का मकसद है कि अगर मान लेते हैं कि अभी जीतेंगे तो इस श्योर है कि यहाँ से मंत्री बनेंगे। आप क्या कहना चाहते हैं? हम कहना चाहते हैं कि राजा राम सिंह जीतेंगे, वो माने क्षेत्र के विकास राजा राम सिंह करेंगे। अच्छा। जमीनी नेता हैं, उनसे हम लोग जब चाहेंगे काम करा सकते हैं, मगर उपेंद्र कुशवाहा से ये कह रहा है ना राजू, हाँ। कभी भी भेंट भी नहीं होगा इसको। ले आपको भेंटो नहीं होगा उपेंद्र कुशवाहा से। भेंट देखिए हम तो चल करके किसी नेता के पास जेबे नहीं करते हैं। हाँ, तो आप हम खुद दौड़ के आते हैं। खुद दौड़ के आते हैं। ले ये कह रहे हैं ये। अच्छा, इलेक्शन के टाइम में आएंगे हाँ। कि जब जरूरी होगा हमको, तो मान लें कि हम उनसे भेंट करेंगे ना, ऐसा बात तो नहीं कि ना भेंट करेंगे। सही बात है। माने नेता हम जैसा नेता को आमंत्रित करेंगे तो आएंगे, ऐसा बात नहीं है। आज वो राजा राम सिंह को कहेंगे तो आ जाएंगे। मगर उपेंद्र कुशवाहा जी के ही कहेंगे, इनवाइट देंगे तो ये दिल्ली में बैठे रहेंगे। अब तो यह समझेगा नहीं, ये जाकर राजू भेंट कर लेगा। हाँ, जाकर राजू जी भेंट कर लेंगे। हाँ। अच्छा, आप किसको सपोर्ट करेंगे? हम लोग तो अभी तो नहीं सोचा है। आप नहीं सोचे? तो आप राजा राम जी को दे सकते हैं, या फिर उपेंद्र कुशवाहा जी को, या पवन सिंह को। अब देखिए, अब तो हम लोग का देखिए कुछ आयल है वो वोट देवे लगे तब देखे लगे वाला राजा राम सिंह को वोट देवे लावा। देखिए केकरा देना है, देखिए बोल रहे हैं चाचा केकरा देना है। अब जो हम लोग को मीटिंग में होगा तो वही नहीं। मीटिंग में होगा, मीटिंग में ललटेन मीटिंग होता बात तो ललटेने के ना इंसान। हाँ, जो भी हो। चलिए अब तो चलिए, आप आखिर उपेंद्र कुशवाहा जी पिछले बार भी सांसद बने थे, तो कुछ लोगों का गांव में कहना है कि वो काम अच्छे तरह से नहीं कर रहे थे। तो आखिर मोदी जी से आपको क्या क्या बेनिफिट मिला? देखिए कुछ गांव में नहीं किए हैं, लेकिन हमारे गांव में कुछ न कुछ काम किया है। अच्छा, कुछ ना कुछ किए हैं। हाँ, कुछ न मगर राजा राम जी पहले विधायक थे 10 साल, तो कितना काम किए हैं गिना दीजिए। बहुत काम किए हैं, गिना दीजिए थोड़ा सा। माने हर जगह माने कौनो ऐसा गांव नहीं होगा कि वहाँ नली गली नहीं बनाए। अच्छा। विधायक थे तो विधायक और कौन काम है, सांसद थोड़े थे बेचारे। यात्री शेड, नली गली, ये सब तो काम किए हैं भी राजा राम सिंह। यात्री शेड कहाँ बना है? दीजिए, यात्री शेड कहाँ बना है बताइए। यात्री शेड मान के हिजा न बनल है, कहीं यात्री शेड न बनल है। कहाँ के बात मत कीजिए, अपना गाँव के बात कीजिए ना। तो हमारे गाँव में नली तो बनाए थे वो बेचारे राजा राम सिंह, गाँव के बात नली बनाए थे, नली बनाए थे, थोड़ा करवाए थे भी। कमारी में काम हुआ है, मैंने अच्छे काम कर रहे थे। हाँ, अच्छे काम किए। ये देखिए, ये गाँव जो व्यक्ति हैं, ईमानदार व्यक्ति हैं, माने राजा राम सिंह कर्मठ व्यक्ति है सब आदमी। चलिए दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी इस गांव का नाम क्या था? गम्हारी। ओबरा थाना में पड़ता है गम्हारी। और इस समय देखिए लोग जो हैं खेतों में हैं, यानी सरसों का, ये देखिए सरसों का भी इधर कटाई उटाई कर रहे थे और इसको उसाया जा रहा था। और उधर देखिए ढेरी भी आपको नजर आ जाएगा, और उधर गेहूं का भी है ना, वो गेहूं में, और चना का ढेरी है, ये चना का ढेरी है ना। और इसी तरह से हम खेत में आ गए, और ये खलिहान इसको बोला जाता है। और इस खलिहान में कुछ जो है राजनीति के मुद्दे पर हम लोग बात कर रहे थे। तो मगर देखिए यहाँ पर स्पष्ट हो गया कि यादव जी बोले कि हम जब भी देंगे तो राजा राम को ही देंगे, और इन्होंने बोले कि हम जब भी देंगे तो उपेंद्र कुशवाहा जी को ही देंगे। हाँ, उपेंद्र कुशवाहा जी को देंगे, है ना। हाँ, देंगे। मगर देख लीजिए यादव जी का अभी भी पलड़ा भारी है, क्योंकि गरज के सेना ठोक के कह रहे हैं
कि हम राजा राम जी को देंगे। एक मिनट हाँ। इनको सीना भारी का करें तो माने हम लोग भाई में तोड़ना चाहते हैं क्या? नहीं, हम आपको तोड़ना चाहते हैं। अपना अति समर्थाय है। अगर मान लेते हैं बड़ भाई हैं, अगर सीने ठोक रहे हैं तो इनको बराबरी हम ठोकने लगे तो आप भी अपने में हम बिखराव कर लें। नहीं तो आप भी ठोक सकते हैं कि हमारे मोदी जी भी 400 पार 400 पार तो हैं। हाँ। लेकिन ये नहीं अपना में करेंगे कि हम जो है से अपने में हम कर रहे हैं। 400 पार है ये तो तब का लगे परेशान है। हाँ। जब 400 पार है ये है तब फिर बेकार ना है परेशान। कहाँ है? माने जमानत जब्त हो जो उपेंद्र कुशवाहा के जमानत हम कहा दिल्ली जाएगा। अच्छा वो तो समय आयल है। हाँ। अब तो देर नहीं है। 3 जून के तो स्पष्ट हो जाएगा ना। जी। 4 के अरे 1 जून के हमने के इलेक्शन है यहाँ। हाँ, लास्ट में है काराकाट क्षेत्र लास्ट में। तो चलिए दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो ज़रूर एक बार इसको शेयर कर दीजिएगा और साथ में आप जो देख रहे हैं आप नैकी भौजी के साथ देख रहे हैं और हम मिलते हैं एक अच्छे वीडियो के साथ और हम भी आपके गांव में आने वाले हैं।